और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। भारत के करारे जवाब से चीन बौखला गया है और चीनी सेना अब लद्दाख और में टकराव बढ़ाने पर आमादा नजर आ रही है। लद्दाख में चीन की सेना भारतीय सेना को कई जगह पर पेट्रोलिंग से रोकने की कोशिश भी कर रही है। लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 10 पॉइंट पर चीनी सेना अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रही है और इन इलाकों में डेप्सोंग, ट्रिग हाइट्स, गलवान और गोगरा भी शामिल हैं। डेप्सोंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 12A और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 इन पर चीनी सैनिक लगातार बाधा डाल रहे हैं और वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर पेट्रोलिंग पर चीनी सैनिक पेट्रोलिंग से रोकने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में लद्दाख में क्या माहौल इस वक्त महसूस कर रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा मौजूद हैं और लेह में मौजूद हैं अरुण सिंह, लेकिन सीमा पर पिथौरागढ़ में विजयवर्धन भी। सबसे पहले अनुराग, किस तरह की बाधा डालने की कोशिश एक बार फिर चीन की तरफ से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि आई बॉल टू आई बॉल हमारी सेनाएं हैं चीन के साथ और वहां पर इसलिए अब स्टेटस को बना हुआ था। उसके बाद अब जब कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई उसमें सहमति बनी कि जो प्रायर सिचुएशंस है वहां तक डिसएंगेजमेंट किया जाए। उसके बाद भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग करने की कोशिश की इन इलाकों में टेंशन के बीच में, ताकि वापस से रिक्लेम किया जा सके अपना वो पूरा इलाका जिस पर भारत का हक है, जिस पर भारत का अधिकार है। तो इन तमाम जगहों पर खासतौर पर अगर देखें तो पॉइंट नंबर 10 से लेकर के पॉइंट नंबर 15 के बीच में जो चीन की सेना है वो भारत की पेट्रोलिंग को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां पर बीच में अड़चने लगाने की कोशिश करते हैं और उनका दावा है कि इससे आगे का इलाका हमारा, इससे आगे आप पेट्रोल नहीं कर सकते, जो कि भारतीय सेना अपने पूरे इलाके को रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है, वहां तक पेट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक तरीके से चीन की ये कह सकते हैं कि नीचता है दोबारा से, कि टेबल पर बात करने के बावजूद, कुछ चीजों पर अग्री होने के बावजूद वो जो पुराने अग्रीमेंट है ना उनको ऑनर कर रहा है और जो नई टॉक्स हो रही है ना उनको ऑनर किया जा रहा है चीन की तरफ से। तो ये निश्चित तौर पर चीन की एक आता है कि वो किस यानी बातचीत में कोई और बात वो सामने रखता है, लेकिन हरकत एलएसी पर चीन की कुछ और देखी जा रही है और उसी के तहत एक बार फिर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में बाधा डालने की कोशिश चीन की तरफ से। लेकिन अरुण सिंह, लेह में आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं और अगर बार बार चीन की तरफ से अड़ंगा डालने की कोशिश है तो कितनी मुकम्मल तैयारी हमारी तरफ से भी? देखिए प्रशांत, पहले तो मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलिंग होती क्या है और ये क्यों की जाती है। मैं आपको जैसे लेह में खारदुंगला पास में जा रहा हूं, उसके थोड़ा सा पहले आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें, जरा देखिए सामने की जो पहाड़ी दिख रही है वहां पर मान लीजिए आप, हालांकि ये भारतीय टेरिटरी है लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बीच में है और वहां पर चीन की पोस्ट है और ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, यहां मानिए कि हिंदुस्तान की पोस्ट है। अब इन दोनों पहाड़ियों के बीच का जो इलाका है इसमें पेट्रोलिंग होती है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की संकल्पना हमारे मुताबिक यहां तक है हमारी जमीन, उनके मुताबिक यहां तक हमारी जमीन है। इसमें कोई पोस्ट नहीं बनाता है, बस पेट्रोलिंग होती है। एक समझ होती है कि यहां तक हमारा इलाका है लेकिन हम कोई यहां पर स्थायी निर्माण नहीं कर रहे। आपका इलाका यहां तक है, आप स्थायी निर्माण नहीं कर रहे। आपकी चौकी उस पहाड़ी पर है, मेरी चौकी इस पहाड़ी पर है। चीन क्या कर रहा है? चीन कर ये रहा है कि जिन इलाकों में हम पेट्रोलिंग करते थे, हम मानते थे कि हमारा इलाका, और उसका सम्मान चीन भी करता था, अब वो डेप्सोंग जैसे इलाकों में, गोगरा जैसे इलाकों में, गलवान जैसे इलाकों में कुछ पॉइंट्स पर आगे आ गया। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान यहाँ पेट्रोलिंग न करे, ये इलाका विवादित नहीं है, ये हमारा इलाका है। यही वजह है और यही गलवान में हुआ था, यही साउथ जो पेंगोंग का इलाका है वहाँ, नॉर्थ पेंगोंग का इलाका है वहाँ हुआ था। इस वक्त मैं अगर खारदुंगला पास की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, ये जो आगे की पहाड़ी आप देख रहे हैं खारदुंगला पास है और जो लेह में स्थिति है प्रशांत, वो पूरी तरह से हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सेना है उसकी तैयारी मुकम्मल है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं वो सॉर्टिज करते हैं, मालवाहक विमान यहाँ पर आते हैं और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। चीन अगर कोई भी हरकत करेगा तो उसको जवाब करारा इस बार मिलने वाला है। खारदुंगला पहाड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हमारे सहयोगी अरुण सिंह दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोलिंग के लिए भी और सीमा की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजामात। लेकिन सिर्फ सीमा पर ही बौखलाहट नहीं है, दरअसल चीन की बौखलाहट की और भी कुछ वजह है जो लगातार सामने आ रही है। भारत को घेरने की कोशिश में जुटा चीन अब आर्थिक मोर्चे पर भी मात खाता हुआ नजर आ रहा है। कभी चीन के करीबी रहे देश भी अब उसका साथ एक एक कर छोड़ते चले जा रहे हैं और इसका सबसे ताजा उदाहरण है थाईलैंड, जिसने बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को देने से साफ इनकार कर दिया है। न्यूज 18 को एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और इसके मुताबिक
भारत और अमेरिका के दबाव की वजह से ही थाईलैंड सरकार ने चीन के साथ नहर बनाने के अपने प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का ना मिलना चीन के लिए एक बड़ा झटका भी इसलिए है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के ना मिलने से चीनी कंपनियों को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही इस नहर के जरिए चीन की हिंद महासागर तक पहुंच बनाने की कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। और खबर यह भी है कि भारत ने भी थाईलैंड के सामने इस नहर को बनाने में मदद की पेशकश कर दी है और इसीलिए अब चीन बौखलाया हुआ है क्योंकि सीमा पर एक के बाद एक मात खाता जा रहा है भारत से और अब आर्थिक मोर्चे पर भी घिरता नजर आ रहा है। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त लद्दाख में ही मौजूद हैं। अनुराग, तो अब सिर्फ सीमा पर ही मुंह की नहीं खा रहा बल्कि खिसियाहट की वजह यह भी है कि आर्थिक मोर्चों पर भी नाकामी, और यह कॉन्ट्रैक्ट अगर थाईलैंड कैंसिल करता है तो कितना बड़ा खामियाजा अब चीन के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि चीन की परेशानी की वजह इस बार यही है कि भारत उसे एक मोर्चे पर उससे नहीं टकरा रहा है। चीन का जो बेसिक प्लान था वो शायद यही था कि यहां पर भारत को एंगेज किया जाए और बाकी जगहों पर, चाहे वो साइबर डोमेन में हो, चाहे वो बाकी जगहों पर हो, आर्थिक मोर्चे पर हो, वहां पर भारत को मात दी जाए। लेकिन इस बार भारत हर मोर्चे पर चीन की हर चाल का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को उकसाकर LOC को, लाइन ऑफ कंट्रोल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, वहां भी भारत ने मुकम्मल जवाब दिया। तमाम जगहों पर भारत तैयार है। आर्थिक मोर्चे पर भी अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा था, ये कोविड में अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये रिस्ट्रक्चर का टाइम है और हम आपदा में अवसर तलाश सकते हैं। तो उसी लिहाज से अगर देखें तो चीन को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चीन से जाता है और भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो ये एक बड़ा झटका होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज भी होगा कि भारत इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में चाइना को रिप्लेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यह बड़ा झटका इसलिए भी चीन को हो सकता है क्योंकि थाईलैंड ने तो मना कर दिया है काम करने के लिए, लेकिन भारत ने भी प्रस्ताव रखा है मदद के लिए। और अगर भारत इससे कामयाब हो जाता है अपनी इस रणनीति में, तो अनुराग, क्या यह माना जाए कि चीन चौतरफा घिरता नजर आएगा? सिर्फ भारत के सामने ही नहीं बल्कि कई और देश भारत से सहमत हैं, चीन से असहमत हैं। यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज होगा कि जो इस तरह के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें चाइना को भारत रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था जहां भी बहुत बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते थे वहां पर चाइना का लगभग एकाधिकार था और चाइना अपनी इकोनॉमी के जरिए ही, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बाकी देश हो, उनको चैलेंज करने की हैसियत एक तरीके से रखता था। चाइना को ये बहुत गर्व होता था कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और वो किसी को भी चुनौती दे सकता है। तो अगर इस तरीके के आर्थिक झटके चीन को लगते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय मैसेज भी जाएगा और साथ ही साथ चीन को भी ये पता चलेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने का प्रोजेक्ट चीन को देने से थाईलैंड ने साफ मना कर दिया है और इस दिशा में भारत के कदम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चीन घिर नहीं रहा है, मात नहीं खा रहा है, बल्कि उत्तराखंड के समीप भी इसी तरह से सीमा में हालात चीन के बने हुए हैं। विजय वर्धन हमारे सहयोगी उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों पर मौजूद हैं। विजय, जिस तरह से लद्दाख में हरकत चीन की देखी जा रही है, कुछ इसी तरह की नापाक नजरें वो उत्तराखंड की उस सीमा पर भी गड़ाए हुए। किस तरह की एक बार फिर धोखेबाजी की फिराक में चीन यहां नजर आता है? तो मैं आपको बताऊं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में चीन का मोहरा एक तरीके से नेपाल बना हुआ है। नेपाल ने बीते दिनों लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद जो हमारा 385 वर्ग किलोमीटर का इलाका है उसको संसद के जरिए नए राजनीतिक संशोधन करते हुए उसको अपना दर्शा रखा है। जो लिपुलेख का इलाका है, कूटी है, नाबी है, गुंजी, ये 3 ग्राम सभाएं उसमें मौजूद हैं, उसको अपना दिखाया है। और बीते दिनों एक और हरकत नेपाल के थ्रू यहाँ पर हुई है। वो हरकत ये है कि एक तरफ जो सिलेबस नेपाल के भीतर है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक का, उस सिलेबस में नेपाल अब ये बताएगा कि ये तीनों के तीनों जो गांव हैं वो उनके किस तरीके से हैं, क्या उनका महत्व है, किस तरीके का उनका सामरिक महत्व है। एक तरीके से नेपाल पूरी तरीके से ये मन बना चुका है कि वो भारत से
के खिलाफ खड़ा है। और अभी अभी जो हम लोगों को जानकारी मिली है, नेपाल एक और बदलाव यहाँ पर करने जा रहा है, जो तकरीबन दशहरे के आसपास 1 और 2 रुपये के सिक्के नेपाल जारी करने वाला है। उन सिक्कों में भी अपना नए राजनीतिक नक्शे को वो दर्शाएगा, जिसमें लिपुलेख, गुंजी, नाभी और कूटी जो गांव है उनको अपना दर्शाने की वो कोशिश कर रहा है। और तो विजय, ये हम समझा कह जा सकते हैं सकता है कि ये पूरी उत्तराखंड स्ट्रेटेजी नेपाल दरअसल चीन के दबाव में बना रहा है, और चीन की कोशिश भी यही है कि नेपाल को किस तरह से पूरी तरह अपने चंगुल में फंसाया जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान को फंसाने की पूरी कोशिश हुई है। और अब एक और बेहद अहम खबर भी, क्योंकि दुनिया से युद्ध लड़ने पर आमादा चीन ने अब अमेरिका से ताइवान के बढ़ते रिश्तों को देखते हुए युद्ध की धमकी दे दी है। और इतना ही नहीं, ताइवान की सीमा पर पिछले 2 महीने से चीन की सेनाएं लगातार सैन्य अभ्यास में जुटी हुई है। और इस बीच एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के ताइवान दौरे से खफा चीन के वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के क्षेत्र में उड़ानें भरनी शुरू कर दी। और माना यह जा रहा है कि चीन ने ताइवान के क्षेत्र में उड़ान भरकर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ किया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। चीन के प्रवक्ता ने इसके साथ ही साथ चेतावनी भरे लहजे में यह भी कह दिया है कि चीन अपनी संप्रभुता से किसी भी देश को खिलवाड़ नहीं करने देगा। और दूसरी तरफ ताइवान ने भी चीन को धमकी दे दी है कि अगर चीन की वायुसेना ने उसके क्षेत्र में उड़ान भरी तो उसकी सेना भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब चीन भी साफ तौर पर यह समझ रहा है कि कई देशों से चौतरफा गिर रहा है, और अमेरिका ने भी चीन की धमकी को दरकिनार करते हुए वन चाइना पॉलिसी को तार तार करने का मन बना लिया है। और इसी इरादे से शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी ताइवान पहुंच गए थे। और इस दौरे का मतलब यह भी निकाला गया कि अमेरिका मानता है कि ताइवान को चीन का हिस्सा है, और ना ही कभी अमेरिकी अधिकारियों और मंत्रियों को ताइवान जाने के लिए चीन की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। 1979 में के बाद से यह पहली बार है जब कोई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ताइवान की धरती पर पहुंचा है। और चीन की वन चाइना पॉलिसी को खत्म करने वाला एक बिल भी अमेरिकी संसद में पेश किया गया है, जिसे बाद में मंजूरी भी दे दी गई है। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि वो चीन के खिलाफ दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका का दक्षिण चीन सागर में चीनी एकाधिकार को लेकर के पहले से ही टकराव की स्थिति चल रही है, और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के सैनिक बेड़े मौजूद हैं। और कई बार तो हालात ये हो गए कि अमेरिका और चीन की सेनाएं दक्षिण चीन सागर में बिल्कुल आमने सामने आ गई है। अमेरिका ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर तो कई और देश भी चीन के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, अब सीधे सीधे अमेरिका भी कह चुका है कि हद से पार जाने की चीन ने कोशिश की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी अब सिर्फ इकलौता भारत ही ये कहने वाला नहीं, कई और देश भारत के साथ खड़े हैं, अमेरिका उन्हीं में से एक। देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति है उससे हर कोई परेशान है। ताइवान, चीन कहता है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि चीन ताइवान और तिब्बत दोनों को अपना हिस्सा मानता है। लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि ताइवान की पहचान अलग है, और पिछले 2 महीने में 2 बार अमेरिकी अधिकारियों ने दौरा किया ताइवान का। उसके बाद चीन आग बबूला है। चीन ने कहा कि आग से मत खेलो, जबकि अमेरिका पर इस धमकी का कोई असर नहीं हो रहा है। और प्रशांत, यही वजह है कि भारत के भी बहुत ऐसे रणनीतिकार हैं जो कहते हैं कि अब हमको भी खुल करके वन चाइना पॉलिसी का विरोध करना चाहिए, हमें तिब्बत को नहीं मान्यता देनी चाहिए। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हम मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अब तिब्बत पे सवाल खड़े करने चाहिए, ताइवान पे सवाल खड़े करना चाहिए। क्योंकि चीन अगर पाकिस्तान को शह देता है तो पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान का जूनागढ़ हमारे क्षेत्र में है। चीन शह देता है नेपाल को तो नेपाल कहता है कि देहरादून तक हमारा इलाका है। इसलिए हमको भी अपनी पॉलिसी को रिविजिट करनी चाहिए। इस तरह की मांग कई रणनीतिकारों ने हिंदुस्तान में भी की है। प्रशांत, तो वन चाइना पॉलिसी की धज्जियां उड़ती जा रही है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और मुल्क इस तरह से सीधे चुनौती चीन को दे रहे हैं कि अब बहुत हुआ, उसकी ये बदनीयती नहीं चलेगी। एलएसी पर भारत अगर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है, तो उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के होश ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी की है। वहां ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों से लैस 2 युद्धपोत 6 महीने पहले ही तैनात कर दिए हैं। और अब ताइवान की सेना को भी लड़ाकू विमान और हथियारों की सप्लाई और तेज की जा चुकी है, ताकि चीन से निपटने के लिए अमेरिका को अपने सैनिकों और हथियारों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े।
होने के बहुत करीब चीन। LAC पर चीन की सेना धराशाही। हिंद प्रशांत महासागर में चीन पर महासंकट। भारत और चीन की सेना में सबसे बड़ा फर्क है जज्बे का। चीन की सेना की आस्था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए है, जबकि भारत की सेना मातृभूमि की रक्षा ही अपना परम धर्म मानती है, फिर चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो। भारतीय सेना के इस जज्बे ने गलवान में सेना की टुकड़ी को बलवान साबित किया और जिस सच से चीन करीब 4 महीने से मुंह छिपाए फिर रहा था, उस सच को उसे मानना ही पड़ा। चीन ने पहली बार माना है कि उसे गलवान झड़प में बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल ये बात भी चीन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखला कर ही कबूल की है। चीन ने 94 दिन बाद माना है कि उसे गलवान झड़प में नुकसान हुआ था। गलवान झड़प पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट भी किया और लेख भी लिखा। अखबार ने गलवान में सैनिकों के मरने की बात पहली बार कबूल की है, लेकिन मरने वाले सैनिकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि चीन का दावा है कि उसके भारत से कम सैनिक मारे गए। इसे चीन की चालाकी ही कहा जाएगा कि उसने गलवान में अपने सैनिकों के मरने की बात तो कबूली, लेकिन अभी तक भी सैनिकों की संख्या नहीं बताई, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो दुनिया भर में चीन की नाक कट जाती और उसके अपने लोग भी उस पर उंगली उठाने लगते। हकीकत तो यह है कि गलवान में चीन के भारत से भी कहीं ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन सच छुपाने के चक्कर में चीन के इन सैनिकों को शहीदों की तरह सम्मानजनक विदाई तक नहीं मिल पाई। गलवान में चीन के साथ सबसे हिंसक झड़प हुई थी। तब से भले चीन सेना LAC पर डटी हो, लेकिन उसकी सेना का मनोबल उसी दिन टूट गया था जब उसकी सरकार ने शहीदों को सम्मान तक नहीं दिया। गलवान घाटी में हुए चीनी अफसरों और सैनिकों की मौत को लेकर चीन के अंदर काफी देर से बवाल चल रहा है। सबसे पहले भूतपूर्व सैनिकों ने, उसके बाद उन सैनिकों के परिवारजनों ने जो कि शहीद हुए थे, और अब सेना के अंदर इस बात की आवाज उठाई जा रही थी कि हमारे शहीदों को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। प्रोपेगेंडा में माहिर चीन की सेना LAC पर बारूद बरसाकर चीन की जनता को बहला रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर महासागर तक पूरी तरह से चीन घिर चुका है। लद्दाख में चीन भारत की तैयारी से हार चुका है। ताइवान ने चीन को चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो गया, जिससे चीन हिंद और प्रशांत महासागर में भी घिर गया है। सबसे ज्यादा चीन को 2 देश चोट दे रहे हैं, पहला भारत, दूसरा अमेरिका। 2 महीने के अंदर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा 2 बार ताइवान का दौरा करने के बाद चीन तिलमिला गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो आग से न खेले। यही नहीं, चीन ने ताइवान के करीब नेवी ड्रिल भी शुरू कर दी है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच 17 सितंबर की रात ताइपेई पहुंचे हैं। वो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग के स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। 1979 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका की ओर से अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ताइवान के दौरे पर है। दरअसल ये साउथ चाइना सी में चीन को जवाब देने की तैयारी का ही हिस्सा है। कूटनीति और सामरिक स्तर पर अब हिंद महासागर में चीन को जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका को ताइवान की मदद करना चीन के लिए एक सैद्धांतिक संदेश है। अमेरिका चीन को बताना चाहता है कि चीन के विस्तारवाद के खिलाफ दुनिया के सब आजादी प्रिय देश और डेमोक्रेटिक देश एकजुट हैं। अमेरिका के इस कदम से चीन इतना बौखला गया है कि उसने अपने जंगी बेड़े ताइवान स्ट्रेट में उतार दिए हैं।
साउथ चाइना सी में चीन कई छोटे छोटे देशों को धमका रहा है और ट्रंप लंबे समय से चीन को दादागिरी न करने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन चीन आए दिन दूसरे देशों के आइलैंड के नजदीक अपने सैन्य ड्रिल शुरू कर देता है और दक्षिण चीन सागर में लगातार नकली द्वीप बना रहा है और बार बार जंग की धमकी दे रहा है। इस समय चाइना के अंदर जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे ऐसा लगता है कि चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ी जंग किसी भी देश से लड़ सके और ख़ासतौर से इंडिया या ताइवान को भी वो नहीं छेड़ सकता ज़्यादा। अब चीन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। उसने ताइवान को धमकाने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान अमेरिकी अधिकारी की यात्रा से कुछ घंटे पहले ही ताइवान की सीमा के नजदीक भेजे थे, लेकिन उन्हें ताइवान के विमानों ने खदेड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में चीन की हालत यह हो चुकी है कि छोटे छोटे देशों से पार पाना उसके वश में नहीं है और वो भारत से जंग लड़ने के ख्वाब देख रहा है। चीन की बर्बादी का चतुर्भुज तैयार हो चुका है। लद्दाख की चोटियां हो, हिंद महासागर हो या फिर प्रशांत महासागर, चीन हर तरफ से घिर चुका है और दुनिया में अलग थलग पड़कर बेबस हो चुका है। ऐसे में चीन भले एलएसी पर आंख दिखाए, लेकिन युद्ध लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं बची है। और अब आपको याद दिला दें कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट उत्सव का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जल्द ही आ रहा है ड्रीम 11 आईपीएल। हर बॉल और हर शॉट पर रोमांच जोरदार।